29 दिसंबर रेलवे ग्रुप डी के पहला शिफ्ट का ओरिजिनल प्रश्न है। वीडियो अच्छा लगे तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना। पहला प्रश्न है, चिकित्सा क्षेत्र में हृदय और फेफड़े की धड़कन सुनने के लिए उपयोग किया जाने वाला उपकरण स्टेथोस्कोप मुख्य रूप से ध्वनि के किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो ध्वनि के परावर्तन पर काम करता है, यानी इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, रात के समय आकाश में तारा टिमटिमाता हुआ क्यों प्रतीत होता है? तो वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण। मानव शरीर में प्रतिवर्ती क्रिया जैसे गर्म वस्तु छूने पर अचानक हाथ हटा लेना का नियंत्रण मुख्य रूप से शरीर के किस भाग द्वारा किया जाता है? तो मेरु रज्जु के द्वारा किया जाता है, यानी इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, जब कोई पिंड एक समान वृत्तीय गति करता है तो उसकी चाल पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो चाल स्थिर या अपरिवर्तित रहता है। अगला प्रश्न है, जून 2025 में किस संगठन ने महिला सशक्तिकरण और लड़कियों के कौशल विकास के लिए गर्ल एम्पावरमेंट मिशन का 6ठा संस्करण शुरू किया था? तो एनटीपीसी लिमिटेड के द्वारा शुरू किया गया था। एक परमाणु के नाभिक में मौजूद प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की कुल संख्या के योग को क्या कहा जाता है? तो उसको द्रव्यमान संख्या कहते हैं, यानी इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम का उपयोग मुख्य रूप से किस भौतिक राशि की दिशा ज्ञात करने के लिए किया जाता है? तो प्रेरित धारा के दिशा को ज्ञात करने के लिए किया जाता है, यानी इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। डी ब्रोगली के सिद्धांत के अनुसार विद्युत चुंबकीय विकिरण और पदार्थ के कणों में कौन से दो गुणधर्म एक साथ पाया जाता है? तो तरंग और कण की द्वैत प्रकृति, यानी इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, वाष्पीकरण के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो 3 गो कथन दिया है, इसमें से कौन सही है ये चुनना है। पहला है, सतह का क्षेत्रफल बढ़ाने से वाष्पीकरण की दर बढ़ती है, यानी ये सही है। दूसरा कथन है, सतह का क्षेत्रफल ज़्यादा होना मुख्य रूप से हवा से कपड़े सुखाने के लिए होता है, तो कथन दूसरा गलत है। कथन तीसरा है, वाष्पीकरण का उपयोग कपड़े की सिलवटें सही करने के लिए किया जाता है, और ये भी कथन गलत है, यानी इसका सही आंसर होगा कथन एक। अगला प्रश्न है, एक कोशिकीय जीव अमीबा की शारीरिक संरचना मुख्य रूप से कैसी होती है? तो अनिश्चित और निरंतर बदलने वाली होती है, यानी इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, जब एक धातु कार्बोनेट किसी अम्ल के साथ अभिक्रिया करता है तो मुख्य उत्पादों के रूप में क्या बनता है? तो लवण, कार्बन डाइऑक्साइड और जल बनता है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, बोर के मॉडल में इलेक्ट्रॉन की ईएमएफ की व्याख्या कैसे की जाती है? तो पूरी तरह कण की प्रकृति, यानी इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नवंबर 2025 में हुए जम्मू कश्मीर विधानसभा उपचुनाव में नागरोटा सीट से किस राजनीतिक दल ने जीत दर्ज किया है? तो भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी का जीत हुआ है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती में महिलाओं के लिए कितने प्रतिशत सीट आरक्षित रखी गई है? तो 20%। बाल द्वारा किया गया कार्य का एसआई मात्रक क्या होता है? तो जूल होता है। कोशिका के भीतर पदार्थ के संवेष्टन, संशोधन और प्रेषण में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका के कारण गोल्जी उपकरण को अक्सर क्या कहा जाता है?
तो इसको कहते हैं कोशिका का ट्रैफिक पुलिस, यानी इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, पृथ्वी की सतह पर गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण का मान कहाँ जाने पर बढ़ता है? तो भूमध्य रेखा से ध्रुव की ओर जाने पर गुरुत्वीय त्वरण का मान बढ़ता है, यानी इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो द्वारा गगनयान मिशन के लिए क्रू मॉड्यूल की सुरक्षा जांच हेतु किए गए पहले सफल उड़ान परीक्षण का नाम क्या रखा गया? तो उसका नाम रखा गया TVD-1, यानी इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। जुलाई 2025 में स्टॉकहोम डायमंड लीग में आयोजित पुरुष की पोल वॉल्ट स्पर्धा में 6.28 मीटर का नया विश्व रिकॉर्ड किसने बनाया? तो उसका नाम है आर्मर्ड डुप्लांटिस, यानी सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। 1963 के बाद USA का सबसे कम उम्र का राइडर कप कप्तान कौन है? तो उसका नाम है कीगन ब्रैडली, यानी उसका कप्तान का नाम है कीगन ब्रैडली, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, मई 2025 में पोलैंड के जानुज कुसोसिस्की मेमोरियल एथलेटिक्स मीट में आयोजित पुरुष की भाला फेंक स्पर्धा में नीरज चोपड़ा ने कौन सा स्थान हासिल किया? तो दूसरा स्थान हासिल किया। वर्ष 2025 में साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में उनके विशिष्ट योगदान के लिए किसे पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया? तो MT वासुदेवन नायर को सम्मानित किया गया। 2025 में जारी आंकड़ा और भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2023 के अनुसार भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्र का कितना प्रतिशत वनावरण के अंतर्गत आता है? तो 21.72%, यानी सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। 5 जून 2025 को मनाया गया विश्व पर्यावरण दिवस की आधिकारिक थीम क्या थी? तो उसका थीम था बीट प्लास्टिक पोल्यूशन, यानी इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। मानव वृद्धि और विकास के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। दो कथन दिया गया। पहला कथन है, लड़कियों में लड़कों की तुलना में यौवनारंभ जल्दी आता है, लेकिन लड़कों में इस दौरान शारीरिक वृद्धि अधिक स्पष्ट दिखाई देती है। तो कथन एक सही है। अगला प्रश्न है, भारत और मंगोलिया के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास नोमैंडिक एलिफेंट 2025 का 17वां संस्करण कहाँ आयोजित किया गया? तो इसका आयोजन किया गया था मंगोलिया के उलान बटोर, यानी इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, छोटे द्वारक वाले गोलीय दर्पण के लिए उसकी वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी के बीच सही संबंध क्या है? तो R बराबर 2F, यानी इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, जब काले रंग का कॉपर ऑक्साइड तनु सल्फ्यूरिक एसिड के साथ अभिक्रिया करता है तो बनने वाले विलयन का रंग होता है कैसा? तो नीला होता है। जून 2025 तक टेस्ट क्रिकेट के इतिहास में सबसे कम पारियों में 13,000 रन पूरा करने वाला विश्व के सबसे तेज बल्लेबाज कौन बना? तो जो रूट। चक्रवात मोचा के तट से टकराने के ठीक पहले इसकी अधिकतम निरंतर हवा की गति कितनी थी? तो 210 से 220 किलोमीटर प्रति घंटा था। अगला प्रश्न है, ब्लीचिंग पाउडर का निर्माण मुख्य रूप से किन दो पदार्थ की रासायनिक अभिक्रिया के माध्यम से किया जाता है? तो बुझा हुआ चूना और क्लोरीन के द्वारा।
तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आगे के प्रश्न है, मई 2022 में रेपो रेट में वृद्धि का सिलसिला शुरू होने के बाद आरबीआई ने पहली बार रेपो रेट में कटौती करने का निर्णय कब लिया? जैसा दिए गए विकल्प में है। तो फरवरी 2025 में। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी।